हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स 2025 के लिए। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 20 करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 21 से 30 करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड रिसेंटली। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड कौन बने हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शक्तिकांता दास। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शक्तिकांता दास। क्या नाम है उनका? शक्तिकांता शक्तिकांता दास नाम है उनका। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव। यानी कि किसने जो रिसेंटली लॉन्च किया है वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया है? ये एक्चुअली लॉन्च किया है किसने? LIC ने। जी, हमें पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आप जानते ही होंगे LIC का नाम। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लैंसेट व्हाट इज़ द परसेंटेज रिडक्शन इन द सुसाइड डेथ रेट इन इंडिया फ्रॉम 1919 टू 2021। हमसे कहा जा रहा है कि जो लैंसेट है उसके अकॉर्डिंग जो मरने मतलब सुसाइड करने वालों की जो संख्या परसेंटेज है इंडिया के अंदर 1990 से लेकर 2000 के बीच में, वो कितनी कम हुई है? कितनी कम हुई है? तो ये एक्चुअली 31% कम हुई है। कितनी? 31.5% कम हुई है। कितनी हुई है? 31.5 कम हुई है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, देश के अंदर पहले से लोग सुसाइड ज़्यादा कर रहे थे, अब 31% तक रिडक्शन हो चुकी है कि यहाँ पे सुसाइड लोग कम कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग पढ़ाई के चक्कर में, कुछ लोग घर वाली के चक्कर में, कुछ लोग बाहर वाली के चक्कर में सुसाइड कर ही लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट को सुसाइड नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना की प्रेरणा देनी चाहिए खुद को। कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है, अपने आप का खुद देखिए, खुद समझिए और खुद सोचिए। अगर आप लोग निपट जाएंगे तो किसी का कुछ नहीं ले जाएंगे, सिर्फ अपना ही वर्चस्व या फिर अपना अस्तित्व खत्म करेंगे, किसी और का नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक लाइफ ऑन मार्क्स। तो अगर लाइफ ऑन मार्क्स की बात की जाए तो मतलब जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह पर मतलब ज़िंदगी, तो ये इस किताब को किसने लिखा है? तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, इस किताब को लिखा है किसने? नमिता गोखले ने लिखा है। किसने लिखा है? नमिता गोखले। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही क्योंकि मुझे तिरछे हाथ से लिखना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। नमिता गोखले ने लिखी है ये किताब लाइफ ऑन मार्क्स। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। कौन से राज्य ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 को लॉन्च किया है? तो एक्चुअली ये जो स्कीम है ये इसलिए है कि जैसे कि कोई विटनेस वगैरह होते हैं तो उनको बचाना, कि जैसे कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक वगैरह ना कर दे, क्योंकि भैया वो बड़े जुर्म के गवाह होते हैं, तो भैया उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। ऐसा नहीं है कोई ने आपके 100 रुपये चुरा लिया और किसी ने कंप्लेंट लिखा दी तो उसका गवाही देने वाले को प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। बड़े बड़े अधिकार, जैसे बड़े बड़ी सजाएं के लिए उनके जो विटनेस होंगे उनको प्रोटेक्शन मिलने की बात की गई है इसमें। कम से कम मिनिमम कितनी साल की सजा हो तब जाके विटनेस को प्रोटेक्शन मिलेगी? कम से कम 7-8 साल की तो हो, कम से कम इतनी ज़्यादा तो हो। वरना अब 100-200 रुपये के लिए 1000-2000 5-10,000 रुपये के लिए थोड़ी ना कोई विटनेस को प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि भैया पुलिस वालों को खर्चा ही उतना लग जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS ट्रेनिंग इन द स्कूल करिकुलम फ्रॉम विच क्लास। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो ट्रेनिंग है वो स्कूल के करिकुलम में डालेंगे। कौन से क्लास से? क्लास 9th से। कहाँ से गाइस? क्लास 9th से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहाँ पे खोला है उन्होंने, ये खोला है उन्होंने मध्य प्रदेश में। कहाँ पे खोला है, मध्य प्रदेश में। और कहाँ पे, छतरपुर में। छतरपुर में बागेश्वर धाम कहाँ पे, छतरपुर में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, विच कंट्री विल रिसेंटली ज्वाइन द मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द ओपेक। ओपेक हमें पता है, ओपेक ग्रुप किसका है, जो जो कंट्रीज क्या करती हैं, तेल को एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंट्री का मतलब उन कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है ओपेक का। और उसमें हाल ही में कौन शामिल हुआ है, उसमें हाल ही में हम लोग बात करें कौन शामिल हुआ है, ब्राज़ील शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, ब्राज़ील। ब्राज़ील शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, ब्राज़ील। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री ने, हम लोग बात करें कि हाईएस्ट रेट, जहाँ पे हाईएस्ट रेट है ब्रेस्ट कैंसर का, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट के कैंसर होता है, यानी कि स्तन कैंसर होता है। तो एक्चुअली इसमें दो कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन 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 सी कंट्रीज आती हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन और बचा, उसको कंप्लीट कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रिसेंटली एविडेंस ऑफ एंशियंट मार्शियन बीचेस हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द जोरोंग रोवर ऑफ विच कंट्री। हमसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, रिसेंटली प्राचीन समय में जो बीचेस थे कहाँ पे, मंगल ग्रह पर, उसकी खोज की है किसने, जोरांग रोवर ने की है। और ये जो रोवर है किस कंट्री ने खोज की है इसकी, मतलब किस कंट्री ने मार्स पर जाके उसके वहाँ के बीचेस को ढूंढा है। तो भैया वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री है चाइना। कौन सी है, चाइना। और इस प्रकार हमारे जो सारे क्वेश्चन थे करंट अफेयर के वो होते हैं कंप्लीट। और जो बाकी के करंट अफेयर बचे तो उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अप्रॉक्स 400-500 क्वेश्चन कराएंगे। और अभी तक हमारे 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा और आपके एग्ज़ाम होने से पहले ही सारे लेक्चर्स डल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो करंट अफेयर्स हैं ये समझ में आए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।